₹2 किलो गोबर खरीदेंगे, महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डालेंगे, बिजली के बिल बंद हो जाएंगे। क्या इसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई? शिमला में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 180 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करे। 43 स्थानों पर आज छठे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आज देश के 70,000 युवाओं को रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रोजगार मेले को संबोधित किया। रोजगार मेले के बाद मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी से लेकर हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर हमले बोले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। भारत पूंजीपति रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। निर्यात भी रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है। महंगाई दर को नियंत्रण में रखा गया है। महंगाई में 4% तक की कमी आई है। पूछे किसानों से जिनसे वायदा किया था कि 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, ₹2 किलो गोबर खरीदेंगे, महिलाओं के खाते में 1500 रुपये डालेंगे, बिजली के बिल बंद हो जाएंगे। क्या इसमें से एक भी गारंटी पूरी हुई? ये उतनी ही फेल हुई जितनी कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से 5 गारंटी के साथ कैंपेन शुरू की है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? क्योंकि 2018 की दी गई मध्य प्रदेश की जनता की गारंटियां तो कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। अब राहुल गांधी जी क्या चेहरा लेकर आते? तो प्रियंका जी को भेजा कि जाओ बहन, अब नई गारंटी जाके दे आओ। पिछली बार कहा था सभी किसानों के 10 दिन के अंदर कर्जे माफ़ करेंगे। इनकी सरकार रही, कर्जे माफ़ नहीं कर पाए। इनके ही विधायकों ने विद्रोह किया कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और उनके साथ नहीं रहे। इन्होंने युवाओं से कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। तो वहाँ पर भी इनके ही विधायक मध्य प्रदेश में छोड़कर चले गए क्योंकि इन्होंने गारंटी पूरी नहीं की। राजस्थान की भी ये हालत है कि रोज़ नया घोटाला देखने को मिलता है। रोज़ नौकरियाँ निकलती हैं लेकिन कैंसिल करनी पड़ती हैं इंटरव्यूज़ क्योंकि घोटाला होता है, पेपर लीक हो जाते हैं। इन्हीं की सरकार के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट जी को सड़कों पर उतरना पड़ता है अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, युवाओं के साथ किए गए धोखे के खिलाफ, किसानों के साथ किए गए धोखे के साथ। तो कांग्रेस की गारंटियां तो हर राज्य में फेल हुई हैं और अपने अपने राज्यों को कर्जे में डुबोने का काम भी किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, सुक्खू जी जितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, तो ये सरकार आगे से कोई कर्जा नहीं लेगी। हिमाचल प्रदेश का कर्जा भी कम करेगी, अगले 5 वर्षों में कर्जा मुक्त करेगी। और मेरी बहनों के खाते में जो प्रदेशवासियों को कहा था 1500 रुपये ब्याज समेत पिछले 6 महीने के इस महीने आने शुरू हो जाएंगे। ₹2 किलो गोबर जो ढेर लगा उसको खरीद लिया जाएगा। 100 रुपये लीटर दूध कल से ही कांग्रेस की प्रदेश की सरकार खरीदना शुरू कर देगी क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं। अब तो हनीमून पीरियड भी ओवर हो गया भाई। सर, आर्थिक स्थिति और 1000 करोड़ शायद ही उनकी गारंटी में पेंशनर्स को पेंशन देना और सरकारी कर्मचारियों को उनका वेज देना, अब ये कहेंगे हमारी गारंटी में नहीं था। क्या कितना इंतज़ार पेंशनर्स को और सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन और अपनी वेज के लिए करना पड़ेगा, सैलरी के लिए करना पड़ेगा। कुछ सरकार को निकालना पड़ेगा। क्या सरकार इस तरफ कुछ सोच रही है? देखिए, एक बार नहीं अनेकों घटनाएं ऐसी सामने आई जहां अपने धर्म को छिपाकर किसी लड़की को बहला फुसलाकर पहले उसको प्यार में फंसाया गया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, किसी की हत्या कर दी गई। ये उचित नहीं है। कानूनी कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। राज्यों के ऊपर ये जिम्मेदारी है। किसी भी राज्य की बात हो, चाहे केरल से लेकर उत्तराखंड की बात हो या पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल प्रदेश की बात हो, बेटी किसी की भी हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की राज्य की सरकार की है। सर, पहलवानों को लेकर आपने खुद पहल की है, उनको बातचीत के बुलाया, क्या लगता है कि कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा या उनको थोड़ा इंतजार कानून की प्रक्रिया में करना पड़ेगा? देखिए, जो भी पहलवानों की मांगें थी, जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं तीनों ही आंदोलन करने वाले पहलवानों से मेरी मुलाकात भी हुई और हमने उनके कहने पे कमेटी भी बनाई। कमेटी की रिपोर्ट भी आई। आईओए में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने सब कमेटी एक बना दी, एक एडहॉक कमेटी बनाई जिसने डे टू डे एक्टिविटीज़ भी रेसलिंग फेडरेशन की शुरू कर दी और वहाँ पर
रिकॉर्ड समय के अंदर ट्रायल्स भी करवाए गए, बहुत शानदार ट्रायल्स हुए। अब हमारे रेसलर्स ने, जो युवा हमारे साथी हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने विदेश में जाकर बहुत शानदार प्रदर्शन किया। अभी टूर्नामेंट चल रहा है। और यही नहीं, जो पुलिस है वो भी अपनी जांच बड़ी तेज़ी के साथ, निष्पक्षता के साथ कर रही है, पारदर्शी तरीके से कर रही है और जल्द चार्जशीट वो दायर करेगी और कोर्ट उसके बाद अपना निर्णय सुनाएगी। 2024 की तैयारियां शुरू हो गई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट।